हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में हम लोग कल 31वां अध्याय आगे और पढ़े थे। और उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार जीवात्मा जब माता के गर्भ में रहता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस अंधकूप से बाहर निकालिए। मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपके चरणों का आश्रय लूंगा। मुझे बार बार माता के गर्भ में नहीं घुसना है। मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा चाहिए, ये प्रार्थना करता है। और वो भगवान का कृतज्ञ है कि उसके अंदर चेतना आई है। और कहते हैं कि मनुष्य शरीर कितना जरूरी है। मनुष्य शरीर मिला ही है भक्ति करने के लिए। ये सब जीव प्रार्थना करता है जब माता के गर्भ में होता है, जो शिशु होता है। परंतु जैसे ही वो बाहर निकलता है वो सब कुछ भूल जाता है। बाहर निकलने के समय इतना कष्ट उसे लगता है, हमने कल पढ़ा था कैसे सिर के बल से वो बाहर निकलता है। इतना कष्ट होता है, कुछ समय तक उसकी सांसें रुक जाती है। और जो ही वापस उसकी सांसें चालू होती है, होश में आता है, वो सब कुछ भूल जाता है। यहां तक कि जो उसके परिवार वाले जो उस समय रहते हैं, जो उसका जन्म देखते हैं, उनको पता नहीं है कि ये क्या प्रार्थना किया। मतलब कहने का मतलब कि हम माता के घर में ये सब प्रार्थना कर चुके हैं भगवान से। और तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने क्या प्रार्थना किया। और जो सगे संबंधी हमको जो देखते हैं, अपने गोद में उठाते हैं, उनको भी नहीं पता कि हम क्या प्रार्थना कर चुके हैं, हमें क्या चाहिए। वो सब बेकार की चीजें, भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं हमको देते हैं, लेकिन हमको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते कि हम वापस भगवत धाम जा सके। ये जन्म मृत्यु कितना बड़ा चक्कर है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये कोई नहीं समझता है। तो इसलिए वैसा कोई एफर्ट भी नहीं डालता है, वैसा कोई प्रयास नहीं करता कि हम यहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान लें और इस भव बंधन से छुटकारा पाएं। फिर वो क्या करता है वो जीव? फिर वो बड़ा होता है, विवाह करता है, परिवार के बंधन में फंस जाता है, पत्नी के बंधन में, बच्चों के बंधन में फंस जाता है। तो भगवान कपिल यहाँ कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार पारिवारिक बंधन में फंस जाते हैं, जो परिवार के आगे कुछ देख नहीं पाते, जो अपनी स्त्री के पीछे पीछे, हाँ हाँ हाँ, हाँ जो तुम बोलो, जैसा तुम बोलो, मैं वो करूंगा, जो स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, परिवार के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, तो भगवान कपिल कहते हैं कि जो लोग, ऐसे लोग क्या होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन होते हैं। जो लोग परिवार के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, खास करके जो पुरुष अपनी स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन होता है। तो जो भक्ति कर रहा है उसे ऐसे लोगों का संग अवॉइड करना चाहिए। अर्थात हम अगर साधना कर रहे हैं तो हमको ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो कि पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जिनको परिवार के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, भक्ति के प्रति नहीं, भगवान के प्रति नहीं। ऐसे लोगों का हमको संग नहीं करना चाहिए। जो लोग इंद्र तृप्ति में डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों का संग हमको नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर हमको उपदेश दिया जाता है। तो आज इसमें और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवस्तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगन्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 31वां अध्याय श्लोक नंबर 35। तो भगवान कपिल आगे कहते हैं, अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। तो कहते हैं कि स्त्री के प्रति जो आसक्ति है वो बहुत सबसे बड़ी आसक्ति है। इससे बड़ी आसक्ति कुछ है नहीं। तो ये जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतना बड़ा बंधन होगा, उतना टाइट ये बंधन होगा जिसे तोड़ पाना बहुत कठिन है। कैसे? उदाहरण देते हैं, ब्रह्मा जी का उदाहरण देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए, और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्जलता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। ये हमने पढ़ा है, ब्रह्मा जी किस प्रकार आकर्षित होते हैं, फिर बाद में अपने आप को कोसते हैं, फिर वो शरीर को त्यागते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। तो भगवान ऋषि नारायण, नर नारायण ऋषि जो है, वो लोग ही केवल आकर्षित, आसक्ति नहीं थी उनको, आकर्षित नहीं हुए स्त्री के प्रति। बाकी जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, सभी देखेंगे मादा के प्रति आकर्षित होते हैं। तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो। तो भगवान कहते हैं ये जो माया रूपी शक्ति है, शक्ति मतलब स्त्री, स्त्रीलिंग हो गया, भगवान की जो शक्ति है माया रूपी, इसको समझने का प्रयास करो। ये मात्र अपनी भौवें की गति से संसार के बड़े से बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती है। तो जितना ही बड़ा कोई विश्व का सम्राट क्यों ना हो, वो भी बड़ी आसानी से माया के चंगुल में आ जाता है। तो भगवान की माया शक्ति इतनी प्रभावशाली है। जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति न करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक के द्वार तुल्य है। तो जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है, जो साधना में डूबा हुआ है, उसे चाहिए कि स्त्री संगति ना करे, स्त्री का संग ना करे। स्त्री का संग करेगा, भक्ति के मार्ग से भटकेगा, और भक्ति के मार्ग से अगर भटक गया तो उसको नरक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो गलत कार्य में लग जाएगा। भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है, और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है, उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। तो बहुत लोग, मतलब 99.9% लोग आप देखेंगे इस भौतिक जगत में जो विवाह करते हैं ये सोच के कि मैं अपनी स्त्री को भोगूं, उससे बच्चे उत्पन्न करूंगा, परिवार बनाऊंगा। यही यही एक मकसद है विवाह करने का, और कोई मकसद नहीं। आप देखेंगे 99.9%, हमारा भी जब विवाह हुआ तो हमारा भी यही चेतना था, हमारी भी यही सोच थी।
पुरुष को स्त्री का संग चाहिए, स्त्री को पुरुष का संग चाहिए। इसके आगे हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। सबके सबके जीवन में, मेरे जीवन में भी ऐसे, सबके जीवन में ऐसा है। भक्ति का कहीं नामो निशान ही नहीं है। केवल भोग, इंद्र तृप्ति, घूमना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब खाली था केवल। तो अगर इस स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध है, उस संबंध में अगर कृष्ण नहीं है, तो ये संबंध कैसा है? एक अंधे अंधे कुएं के समान है, जो ऊपर से घास से ढका हुआ है। हमको लगेगा कि हम घास पे चल रहे हैं, धरती पे चल रहे हैं, परंतु ये एक्चुअली में एक अंधा कुआं है, खाई है, जिसमें हम गिर जा रहे हैं। और ये खाई क्या है? खाई में गिरने से मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार अगर हम अपने बीच में जो हमारा संग है, स्त्री पुरुष का, जो पति पत्नी का जो संग है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, उस रिश्ते में अगर भगवान नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, तो अंधा कुआं है और मृत्यु का मार्ग है। केवल मृत्यु नहीं, नरक का भी मार्ग है वो। पूर्व जन्म जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। देखिए, स्त्री का रूप क्यों मिलता है? क्योंकि वो अब पिछले जन्म में, अपने पूर्व जन्म में पुरुष था और वो स्त्री के प्रति आसक्ति उसने रखी थी। तो मृत्यु के समय उसको अपनी स्त्री का स्मरण आया, इतना ज्यादा आसक्त था, तो इस जन्म में उसको स्त्री का शरीर मिला है। ये गीता में भगवान कहते हैं, मृत्यु के समय जिसको जैसा भाव होता है शरीर छोड़ते वक्त, अंतकाले, जिस जिस प्रकार अंतकाल में जिसका जैसा भाव रहता है, उसको अगला जन्म वैसा ही मिलता है। यहाँ पर यही बात भगवान बता रहे हैं कपिल की माता को। मूर्तावश माया को अपना पत्नी पति मानकर उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साथ सामान देने वाला बनता है। तो स्त्री क्या करती है? पति को ही सब कुछ मानती है, तो उसके लिए माया पति का रूप है, और पुरुष के लिए माया स्त्री का रूप है। पुरुष सोचता है कि मैं शादी करूंगा, इस स्त्री से शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, पारिवारिक जीवन जीऊंगा, सुख भोग करूंगा। और पत्नी क्या सोचती है? ये मेरा पति है, ये मुझे सेफ रखेगा, मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा, मुझे ऐश की जिंदगी दिलाएगा, मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा, मुझे अच्छा घर देगा, मुझे धन देगा, गोल्ड देगा, ज्वेलरी देगा, समाज में उसके साथ में उठूंगी बैठूंगी, उसका प्रतिष्ठा होगा, मेरा प्रतिष्ठा होगा। ये सब सोचते हैं। देखिए, दोनों तरफ ये बात आती है। पुरुष सोचता है स्त्री के बारे में, स्त्री सोचता है पुरुष के बारे में। दोनों के लिए माया शक्ति एक्चुअली ऐसा, क्योंकि भगवान है नहीं ना बीच में, तो माया ही ऐसा खेल खिला रही है, सब ऐसा दृश्य दिखा रही है, ऐसी सोच खिला रही है। अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है। तो ऐसा, ऐसी स्त्री भी, यहाँ पर भी स्त्री के बारे में, जो स्त्री ज्यादा आसक्त है अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, घर बार के प्रति, भक्ति नहीं करती है स्त्री, तो ये भी उसके लिए मृत्यु का ही मार्ग है। ये परिवार उसके लिए मृत्यु का मार्ग है। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। तो बहुत लोग पुण्य करते हैं, वे स्वर्ग जाएंगे, पाप भी करते हैं, नरक जाते हैं, तो एक लोक से दूसरे लोक अलग अलग शरीर खाली मिलते रहता है, कर्म बंधन में फंसे रहते हैं, सकाम करने फंसे रहते हैं। इस प्रकार सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब किसी कर्म का फल चुक जाता है, तो उससे, तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उसे शुभ आरंभ को जन्म
कहते हैं। तो हमको एक ऐसा शरीर मिला है जहां पर हम भोग रहे हैं, जो जैसे ही हमारे भोग, अच्छे कर्मों का फल खत्म हो जाएगा, हम हमारा मृत्यु हो जाएगा। और जो कर्म हमने किए हैं, उसका फल भुगतने के लिए हमको फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। तो वो आरंभ, कर्मों का फल का आरंभ जन्म हुआ, कर्मों का फल का अंत मृत्यु हुआ। ये चलते रहता है। तो इसे जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं। जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती है, तो चक्षु इंद्रिय मृत प्राय हो जाती है। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर, जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है, अनुभव करना बंद कर देता है, तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है, तो इसे जन्म कहते हैं। तो जैसे हम बहुत, जैसे अगर आप, इधर उदाहरण दिया जा रहा है, बहुत तेज रोशनी की तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे आपने सूर्य को देख लिया, या एक हैलोजन बल्ब जल रहा है, उसको थोड़ी देर देख लिया ना, तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है, फिर आपको कुछ दिखता नहीं है। उसी प्रकार जब मृत्यु करीब होती है, तो कुछ नहीं दिखता है, आंखें बंद हो जाती है। मतलब अब शरीर मृत हो गया है। और जैसे ही हम वापस अपने आप को शरीर मानते हैं, जो शिशु प्रार्थना करता है वापस से, कि हम अपने आप को इस शरीर मान रहे हैं, एक्चुअली में भगवान की कृपा है जब वो शरीर मिला, परंतु हम उसे अपना मान रहे हैं, मैं अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो ये दोबारा से उसका जन्म होता है। कहने का मतलब है कि देखने की शक्ति खत्म, मृत्यु आ गई, और देखने की शक्ति वापस आई, तो जन्म हो गया। अतः मनुष्य को न तो मृत्यु का को भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही जीवन की आवश्यकताओं को के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य से में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना। तो मृत्यु से भयभीत होना नहीं चाहिए, कि समझना चाहिए कि मृत्यु केवल एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेना है, और मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये समझना चाहिए। ये समझेंगे तो हमारे शरीर की जो भी आवश्यकता की चीज है, उसी में ही समय बिताएंगे। अभी हम लोग अनावश्यक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लग्जरी के पीछे जा रहे हैं, नेसेसिटी के पीछे नहीं, जो जरूरत है उसके पीछे नहीं, जो चाहिए उसके पीछे भाग रहे हैं। ये चाहत इच्छा, ये तो कभी खत्म नहीं होगी। तो हमको एक्चुअली फर्क नहीं पता, हमारी हमारी चाहत और हमारी जरूरत के बीच में हमको फर्क नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग हद से ज्यादा सब चीजें ले रहे हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि असली जीवन के इस असली उद्देश्य को समझे, बगैर आसक्ति के। भगवान के प्रति केवल आसक्ति आसक्ति रखनी है, भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्त होके इस संसार में विचरण करें। सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देनी चाहिए। इस तरह वह इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। क्या करना है? सही सही दृष्टि से भक्ति करनी है, समझना है। सही दृष्टि कौन देगा? गुरु देंगे। गुरु के मार्गदर्शन में हमको भक्ति करना चाहिए। समझ जाए कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर भी भगवान की देन है। तो इस शरीर को भगवान में की सेवा में हमको लगाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन मिला ही है भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो इस संसार को छोड़ने में हमको दिक्कत नहीं होगा। भगवत धाम की, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम इस संसार के है ही नहीं, हम इस भौतिक जगत में बिलोंग नहीं करते, हम गलती से यहाँ आ गए हैं।
हमारा असली जगह आध्यात्मिक जगत है, हमको वहां जाना चाहिए, वहां प्रयास करना चाहिए जाने के। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश नामक 31वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो, कमेंट हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो तो बोल सकते हैं। नो प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या हरे कुछ कृष्ण। बोलना है? यस, विनीता अ, सिंह माता जी, बोलिए। आज एक नई बात पता चली। जैसे हम लोग सोचते थे शादी एक पवित्र बंधन है, 7 जन्मों का रिश्ता है, आज के अध्याय से आपने ये क्लियर कर दिया कि शादी भी एक डील है। आप हमको ये हम्म। दो, मतलब मेरा पति हमको मिलेगा हम्म। तो ये सब होएगा, मुझे घर देगा, गहने देगा, कपड़े देगा, लत्ते देगा, हम्म। तो उसके बदले में बच्चे होंगे, ये होंगे। और एक हम्म। ट्रैप भी है, एक डील के हम्म। साथ ट्रैप भी है, जो खड्डा है ऊपर से घास है। तो आज परिभाषा हम्म। बदल गई। और एक हम्म। ये भ्रम में दो है कि शादी भी एक भ्रम वाला ही रिश्ता है, जब तक राइट। उसमें भक्ति नहीं है। राइट। है ना? हरे यस। कृष्ण। हरे थैंक यू। कृष्ण। सुनो माता जी, यू वांटेड टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यस। ये बहुत अच्छा चीज समझ में आया कि डिजायर्स एंड वांट्स कभी भी खत्म नहीं होते। हम लोग को हम्म। हमेशा यही फील होता है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमारे पास हम्म। है, उनके पास जो हम्म। है सेम हमारे पास भी है, बट वी आर नॉट हम्म। सेटिस्फाइड विद इट। हमको लगता है कि वो उनके पास जो है हमें हम्म। वही चाहिए। हम्म। तो ये डिजायर्स कभी नहीं जाते प्रभु जी। Because तो we ये don't know the difference between necessities and luxuries. क्या हमने लग्जरी को जरूरत बना दी है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कैसे होता है ये। अपने प्रैक्टिकल लाइफ के उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मैं जब स्कूल में था, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेज में था, सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन द ईयर 95 96, 95 96। उस समय ना मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था। 95 96 में मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था। और मैंने उस समय कमांड कमांड बोल के कंपनी था, जो बाद में कमांड से हच हुआ, हच से वोडाफोन हुआ। ये ट्रांजिशन पीरियड है। और तब मोदी टेल्स्ट्रा था, मोदी टेल्स्ट्रा से एयरटेल में आया। ऐसे पूरा ट्रांजिशन था वो मोबाइल फोन्स का। तो मैंने तब एक मोबाइल फोन लिया था। उस समय एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने फोन खरीदा था, आउटगोइंग कॉल वॉज 16 रुपीज पर मिनट। इनकमिंग कॉल वॉज 16 रुपया 80 पैसा आउटगोइंग कॉल था। 8 रुपया 40 पैसा इनकमिंग कॉल था। और तब हम लोग जो सिंगाड़ा खाते थे वो 1 रुपये में मिलता था। क्या था? आउटगोइंग कॉल 16 रुपया, इनकमिंग 8 रुपया, समोसा 1 रुपया। ये 95 96 की बात कर रहा हूँ। 1 2 साल 3 साल में इतना, मतलब मार्केट कैप्चर करने के लिए फिर बहुत सारे नियम कानून निकले। तो 4 साल बाद 2000 में, 2000 या 2001 में इनकमिंग कॉल हो गया, इनकमिंग कॉल, हाँ, इनकमिंग कॉल हो गया 1 रुपया। 2002 में शायद था, 2001 2002 में, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 4 5 इयर्स। इनकमिंग कॉल, सॉरी, इनकमिंग कॉल हो गया फ्री, आउटगोइंग कॉल हो गया 1 रुपया, और समोसा का दाम हो गया 10 रुपया। मोबाइल फोन लग्जरी था, खाना निसेसिटी था। खाना था 1 रुपया, लग्जरी था 16 रुपया। 5 6 साल बाद जो लग्जरी है वो हो गया 1 रुपया,
और खाना हो गया 10 रुपया, जो नेसेसिटी है। अब समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो मतलब ये है कि हम समझ नहीं रहे कि हमारे लिए लग्जरी क्या है और हमारे लिए नेसेसिटी क्या है, हमारे जीवन की क्या आवश्यकता है और हमें क्या चाहिए। ये बहुत सटिल है, बहुत सूक्ष्म है। तो क्या आवश्यकता है और क्या चाहिए, लोगों को समझ, दोनों के बीच में फर्क नहीं पता। जैसे हमको लगता है हमको फोन चाहिए, ठीक है, आज के आज के डेट में फोन नेसेसिटी है, लेकिन हमको लाख रुपए का फोन चाहिए, ये तो जरूरी नहीं है ना। हमारा तो 15,000 के फोन में भी काम हो सकता है, 20,000 के फोन में भी काम होता है, लेकिन लाख रुपए का फोन चाहिए, इतने ज्यादा फोन के। अब हमारे पास जो भी फोन है, हम जिस किसी भी, अब सब लोग देखेंगे, हम जितने रुपए का भी फोन यूज कर रहे हैं, अब वो चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे लाख रुपए का फोन हो, हम उस फोन को सारे फीचर्स अब तक नहीं समझ पाए हैं। कोई ऐसा है जो बोलता है कि हमने अपने फोन को 100% समझ लिया? फोन का 4-5 काम ही है बेसिकली: अलार्म लगाना, टाइम देखना, फोन करना और सोशल मीडिया करना। इसके अलावा मतलब कैमरा वैमरा ये वो जो भी है यूज करता है, इसके अलावा ये 4-5 काम के अलावा कोई फोन यूज, किसी छठे काम में किसी को पता है कि मेरा फोन यूज हुआ है? नहीं प्रभु जी, कुछ फंक्शंस तो अभी भी नहीं पता क्या है फोन में। हाँ, अब वो फोन का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 10,000 हो चाहे 50,000 हो, फीचर ये 4-5 से ज्यादा कोई छठा फीचर यूज नहीं कर रहा है। कोई यूज करता है? नहीं यूज करता है। तो ये, तो वी डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन लग्जरी एंड नेसेसिटी। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब हम भक्ति करते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि हम कहाँ चीजों को वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। ज्ञान मिल जाता है हमको वैसा। ये मेरा प्रैक्टिकल खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं, क्योंकि मैं तो मोबाइल फोन के लाइन में ही था शुरू में, माय बिजनेस वॉज मोबाइल फोन बिजनेस, तो मुझे सब पता है ये सारा चीज। हमने फिर छोड़ दिया उसको, ओवर पीरियड ऑफ टाइम 5-6 ईयर्स हमने ये बिजनेस किया, फिर हमने इसको ड्रॉप कर दिया। प्रभु फिर जी, मुझे जब रियलाइज नोकिया। हुआ, मैंने काफी, आई थिंक 10-11 ईयर्स तक हमने उस बिजनेस किया। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ मोबाइल फोन बेच के। मैंने छोड़ दिया बिजनेस को, बंद कर दिया बिजनेस को। राइट, बोलिए माता जी। प्रभु जी, जब नोकिया का कीपैड वाला फोन लॉन्च हुआ था, तो हाँ, वो वाला हाथ में आके भी कितना खुशी लगता था कि एक राइट। फोन यूज कर रहे हैं। और अभी अभी हम्म। सैमसंग फोल्ड में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है प्रभु जी। हाँ, 1.25 लाख 1.5 लाख का फोन है, उसमें भी हाँ, सेटिस्फैक्शन उसमें नहीं। भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। हाँ, वही है। डेली डेली नया नया प्रोडक्ट निकल रहा है। हमको राधा माधवी जी बता रही थी ना कि प्रभु, इतना कुछ है कि हर 15 दिन में ना नया नया कुछ निकल रहा है। हम लोग को तो घर बनाने में ही टेंशन हो गया कि आज कुछ दिख गया, 15 दिन बाद देखिए नया कुछ निकल गया, फिर 15 दिन बाद देख रहे एग्जैक्टली। कि ये आ गया, ये आ गया। बोले घर बनाने में ही हमारा इतना समय चले गया, हर 15 दिन में कुछ नया निकल रहा है, मतलब कोई अंत नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो बोलते हैं कि इस दुनिया में ना भोगों की कमी नहीं है। भोग करने की बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। आप मार्केट में जाइए ना, बहुत कुछ आपको एक से एक चीज मिलेगा। आपका पैसा खर्चा करने के ऊपर में, कैपेसिटी के ऊपर है। अगर कमी है तो वह कृष्ण भावना भावित की, प्रचार की, भक्ति की कमी है। इसके अलावा कोई चीज की कमी नहीं है। और वाकई में आप देखेंगे, आप पार्क स्ट्रीट में वॉक कीजिए, आप सॉल्ट लेक में वॉक कीजिए, आप सिटी सेंटर के वहां वॉक कीजिए, न्यू टाउन में वॉक कीजिए, आपको सब जगह केवल टॉप रेस्टोरेंट मिलेंगे। एक से एक बड़े बड़े रेस्टोरेंट, छोटे से बड़े, सब कुछ मिलेंगे। आपको एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ मिलेगा, घर सजाने का सारा शॉप्स मिलेंगे, शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, मूवी हॉल्स मिलेंगे, मल्टीप्लेक्सेस मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। लेकिन कोई एक मंदिर बताइए कि वहां पर हमको एक ऐसा मंदिर मिले जहां पर हम जाके कथा सुन सके।
है। नहीं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। जो जरूरत है वो है नहीं। जो शौक है वो सब कुछ है, वो सब जगह उपलब्ध है। तो ये प्रॉब्लम। तो भक्ति संस्कृति जो अगर कहते हैं तो हमारा काम ही है ये कि लोगों को प्रचार करना। दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि लोगों को प्रचार करना है। क्योंकि यही एक चीज है जिसका कमी है। इसका दुकान नहीं है। आपको अगर बाथरूम के लिए फिटिंग खरीदना हो, 100 दुकानें मिल जाएंगे, एक से एक फिटिंग मिल जाएगी, एक से एक ब्रांड मिल जाएंगे। आपको घर सजाने के लिए जो भी कुछ चाहिए, पर्सनल यूज के लिए जो भी कुछ चाहिए, आपको हजारों दुकानें मिल जाएंगी। लेकिन आपको अपने लिए कृष्ण भक्ति चाहिए, उसकी दुकान खोज के दिखाइए हमको। गिने चुने 3 4 5 मंदिर हैं पूरे कलकत्ता में, और मॉल्स कितने हैं, दुकानें कितनी हैं, लाखों की संख्या में। तो किसकी कमी है? प्रचार की कमी है, भक्ति की कमी है, कृष्ण भावना भावित की कमी है। बाकी सब कुछ बहुत कुछ है। जो फ्री में मिल रहा है उसकी दुकानें नहीं है, और जो पैसे देके मिल रहा है उसकी दुकानें बहुत हैं। कोई कंपेयर, मतलब रेशो ही नहीं बैठता है, इतना ज्यादा और इतना कम है ये तो इसीलिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है भक्ति करने के लिए, ध्यान लेने के लिए। तो उसको प्रिपरेशन को करना है, सिंसियरली करना है। हरे कृष्णा। ओके, ईशानेन्द्रा माता जी, यू वांटेड टू से समथिंग? No, Prabhuji, thank you. I just want that time I said yes, indeed everything is the way you said it is like that only. यस, That's what I प्रभु was. जी आई एम जस्ट एक और कोटिंग आवर परंपरा, अपने गुरु परंपरा को कोट कर रहा हूँ। दे आर नेवर रॉन्ग, दे नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सोनल माता जी, यस, आप कुछ बोल रही थी सॉरी अभी। प्रभु जी, थोड़ा सा और टाइम लूंगी। राइट, बोलिए कल ना। कल सुबह ना मैं इस्कॉन मंदिर गई थी, वहां हाँ पे राइट, आपने वहां का क्लास। दर्शन पोस्ट किया था, राइट। जी प्रभु जी। तो कल हाँ। सुबह वहाँ क्लास चल रहा था, तो वो थोड़ा हम्म बंगाली क्लास था, तो मुझे क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। हम्म कल वो ना हम्म अर्जुन और एक डॉग का वो बता रहे थे कि जब वो हम्म युधिष्ठिर, सॉरी, युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे हम्म स्वर्ग की तरफ एक डॉग को हम्म लेके। तो वो हम्म। मुझे क्लियर नहीं हुआ कि वो क्या बोल रहे थे उसको लेके। नहीं, वो तो पार्ट में मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी सुना नहीं है, तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। ओके, मैं कल वही कुछ वो मैं बता रहे थे कि स्वर्ग की तरफ वो एक डॉग को लेके जा रहे थे, तो उनको एंट्री नहीं मिला। बट मुझे हम्म क्लियर नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर बंगाली क्लास था। हम्म। तो वही मुझे लगा पूछूंगी आपसे। हम्म। पता नहीं, फिर मुझे देखना पूछना पड़ेगा। जी प्रभु जी, जी। हम्म। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आशा हरे और कृष्ण प्रभु अभी जी। बोलिए। जो आशा राधा माता जी बोलिए। अभी जो बात चल रही थी प्रभु जी की, यहाँ इंद्र तृप्ति के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आज की डेट में तो, लेकिन मंदिर मंदिर जो है वो बहुत कम दिखेंगे आपको हर जगह। लेकिन हम्म एक चीज का आज और भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं आज की डेट में, कि आपको मंदिर कम मिलेंगे लेकिन हर तीसरी गली में मस्जिद जरूर मिल जाएगी आपको। कि वो भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ावा हो रहा है, तो वो आपको कम ज्यादा दिखने में मिलेगा। देखिए हम कि हमारी सोच देखिए कि हम लोग उस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो वो लोग हैं वो इतना बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों में वो चीज नहीं है ना, वो सोच है ना, वो एकता है किसी चीज को लेकर भी मतलब की नहीं है। और उन लोगों में कितनी एकता है कि वो ये चीजों को कितना बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। ये चीज भी आजकल देखने में मिल रहा है प्रभु जी, बहुत ज्यादा, राइट कि हर तीसरी गली में आप देखेंगे तो वो मिल जाएगा। राइट। हरे कृष्णा। ओके, क्रांति राधा माता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप हाँ मायापुर का लिंक भेज दीजिए। मैं भेज देता हूँ। ठीक। और क्लास का रिलेटेड और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोली माता जी। प्रभु जी को बोला कि मतलब बच्चा शिशु जो है माँ के गर्भ में, मतलब भगवान इतना मतलब उसको ज्ञान देते हैं और बच्चा भी समझता है, तो क्योंकि उनका मतलब जो दिमाग रहता है मैंने बहुत पॉजिटिव रहता है, तो मैंने वो सब भगवान उनको समझ में आता है। लेकिन जब बाहर तो माया देवी घेर लेती है।
प्रभु जो मतलब मैंने प्रसव पीड़ा होता है तो उसी में उनका जो दुख है वो खत्म हो जाता है, हमको ऐसा लग रहा है। तो नया सिरे से शून्य हो जाता है, उसके बाद माया देवी घेर ही लेती है, उसके बाद सब भूल ही जाते हैं। उसके बाद फिर न्यू से मतलब जैसा मतलब माहौल मिलता है वैसा बच्चा हो जाता है। राइट, माहौल के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जी प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो सबको सब कुछ समझ में आ गया, वेरी गुड। हम सेशन को ये एंड करते हैं, फिर इसमें और नेक्स्ट चैप्टर एक और है, तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।